हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस अकेडमी में। तो क्लास 10 में हम लोग विद्युत पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हम लोग ठीक है विद्युत धारा के बारे में और उसका एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विभवांतर। तो जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमारा विद्युत विभव और विभवांतर है ना, वो क्या है। तो यहाँ पर विभवांतर है तो मैं विभव के बारे में बता देता हूँ। किसी भी धन आवेश को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को है ना अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर क्या है कि किन्हीं दो बिंदु के बीच यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो ये सिंपल था समझने के लिए। अब हम लोग यहाँ थोड़ा डेफिनेशन देखिए विभवांतर का क्या है, परिभाषा। तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। उस कार्य का है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो विभवांतर को जनरली हम लोग भी से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल भी। तो क्या है फॉर्मूला, किया गया कार्य है ना, कार्य को वर्क और बटे आवेश Q, तो V इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। ये हो गया इसका। अब विभवांतर का जो SI मात्रक वोल्ट कैपिटल भी होता है ना। इसको मात्रक कौन दिया था, तो एल्सांद्रो वोल्टा है ना, उसके लिए वोल्ट लिखते हैं। और फिर है कि विभवांतर को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। मैंने कल बताया था पार्श्व क्रम क्या है, तो पैरेलल में अगर कोई ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पार्श्व क्रम। जैसे कि कोई एक परिपथ है ऐसे करके, ठीक है, और यहीं पर हम लोग ऐसा पैरेलल में यहाँ और यहाँ के बीच में ऐसे करके लगा दिए हैं वोल्टमीटर, ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये कहलाएगा। तो नीचे में जैसे कि आप देख रहे हैं वोल्टमीटर को किस तरह से लगाया गया है। यहाँ तो जो बैटरी है ना, इसका एक सिरा यहाँ पे और इसका एक सिरा यहाँ पे, इस तरह से ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो एमीटर होता है वो सीरीज में जोड़ते हैं यानी कि इस तरह से, ठीक है। आगे में ये क्या है कि ये तो हो गया SI मात्रक वोल्ट, ठीक है। अब वोल्ट का जो है वो किसके बराबर होता है ना, तो जूल और कूलॉम के टर्म में निकालेंगे तो V बराबर क्या है ना, ये जो विभवांतर इसका वोल्ट होता है और जो वर्क है इसका तो हम लोग जूल लिखते हैं, और जो Q है चार्ज है इसको क्या लिखते हैं, कूलॉम। तो ये जो नीचे कूलॉम है ऊपर चला जाएगा, तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलॉम। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे में क्या है कि एक वोल्ट को परिभाषित करें, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मतलब ये दो बिंदु है यहाँ से यहाँ, ठीक है, 1 कूलम का ही बात करेंगे। 1 कूलम आवेश को ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर यदि 1 जूल होता है तो बोलेंगे जो कार्य हुआ है ना, ठीक है, वो क्या हुआ, 1 वोल्ट के बराबर कार्य हुआ है, ठीक है। आगे में है कि विद्युत परिपथ आरेख है ना, क्या है, तो एक ऐसा आरेख जिसमें विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये परिपथ है, इसमें बल्ब लगा हुआ है ना, एमीटर लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। तो हम लोग बैटरी का जो प्रतीक है ना, बुक में दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो उस सब का यूज़ करके अगर हम लोग परिपथ बनाए हैं तो मेरा विद्युत परिपथ आरेख कहलाएगा।
जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ प्रतीक है जो इस तरह का है, तो ये तार के संधि को बतलाता है। इस तरह से है तो तार का क्रॉसिंग का मतलब ये तार जुड़ नहीं रहा है, उससे क्रॉस हो रहा है। फिर ये जो है प्रतिरोधक का है, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये और ये प्रतिवर्ती प्रतिरोधक का सिंबल है ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। बाकी बल्ब का तो सिंपल आप बुक में भी देख सकते हैं, बैटरी सब सिंपल है, ठीक है। तो फिर आगे का जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है, ओम का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। ओम के नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी, यदि विभवांतर क्या हो, भी हो, उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। जो तार का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो अगर सामान्य है, ज़्यादा या नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो जो विभवांतर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, I के, विद्युत धारा जो बह रहा है उस पर, ठीक है। फिर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, ठीक है, तो ये R आ जाता है, ठीक है। R ये जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। R के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, R रेजिस्टेंस है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर। R कौन सी है, रेजिस्टेंस है, V कौन सी, वोल्ट है ना, विभवांतर, और I क्या है, तो विद्युत धारा है, ठीक है। तो इससे है ना दो हमारा और फॉर्मूला बनता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर और R इज इक्वल टू वी बाई आई, है कि नहीं। अब हम लोग क्या, ये प्रतिरोध का जो है SI मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसको जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और ओम जो है, फिर अगर वोल्ट और एम्पियर की बात करें तो उसका रिलेशन के लिए है ना, ये देखिए क्या है, R इज इक्वल टू वी बाई आई, हम लोग यहाँ पढ़ें तो R का क्या होता है, ओम होता है, और वोल्ट का जो विभवांतर है उसका वोल्ट, और I को करंट जो है विद्युत धारा उसका, उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो ओम बराबर वोल्ट पर एम्पियर, ओम बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं कि प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर हम लोग जाने ना, ठीक है। तो R कौन सी है, तो तार का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या है, अब थोड़ा इसके बारे में। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको प्रवाहित होने के लिए अगर रोकेगा, ठीक है, तो जो गुण उसको रोकता है वही गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन की रहता है कि एक ओम को परिभाषित करें, एक ओम को परिभाषित करें। तो आंसर हो जाएगा इसका, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। क्लियर। फिर यहाँ पर है परिवर्ती, है ना, परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, तो स्रोत की वोल्टता के बिना कोई परिवर्तन किए, है ना, स्रोत में जो वोल्टता है उसमें कोई परिवर्तन किए बिना परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल देखे थे, है कि नहीं, ठीक है। मतलब जो परिपथ है इसमें अगर 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, लेकिन इस परिपथ में क्या है कि 4 वोल्ट या 2 वोल्ट का ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध लगाने पर, ठीक है। तो वही इसी को बताता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। फिर है धारा नियंत्रक, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। जो प्रतिरोध है ना, विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ा देगा, प्रतिरोध को घटा देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, धारा नियंत्रक, उस अवयव को, ठीक है। अब क्या है कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ये क्या है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।
क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, ठीक है।